इस कोर्स की 2-3 ख़ुसूसियात हैं। एक बुनियादी ख़ुसूसियत तो ये है कि ये जो कोर्स है जैसे हम बच्चों को बांध के रख देते हैं कि भाई आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। उसके बाद वो बाकी सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते 10वीं जमात के बाद। तो बंध जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बच्चों के पास बहुत टैलेंट है, वो सिर्फ एजुकेशन को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हासिल करने वाली नीयत न करें, बल्कि एजुकेशन को, इल्म को अपनी पर्सनालिटी के अंदर निखार पैदा करने के लिए उस नीयत से और हमें हुक्म भी है कि हम अल्लाह से मांगे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया। तो इल्म के अंदर नफ़ा है, बेइंतहा नफ़ा है। इसको सिर्फ हम रोज़ी तक महदूद न करें, इंशाल्लाह रोज़ी भी इसके अंदर है। हम किसी भी सब्जेक्ट को लें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको मेहनत के साथ पढ़ें, तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए से सारे हमारे जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज के खास बात प्रोग्राम में हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान यह है हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शहकार अहमद नहवी साहब, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा कश्मीर में। तो हाल ही में इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है डिज़ाइनिंग योर डिग्री। तो इसी के हवाले से जो बच्चों के लिए सुनने में आया, ये बच्चों के लिए बड़ा मुफीद कोर्स है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है और शॉर्ट कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स है। तो जो अभी तक कश्मीर यूनिवर्सिटी या बाकी यूनिवर्सिटी अभी तक लॉन्च नहीं किया, तो वाहिद इस्लामिक यूनिवर्सिटी जिन्होंने ये लॉन्च किया है इस साल 2023 में। तो हमारे साथ मेहमान है डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। जी, वालेकुम सलाम। सबसे पहले इस जो डिग्री डिज़ाइन के डिग्री कोर्स, इस हवाले से जाने की कोशिश करें, अपनी ऑडियंस को बताइए, अपनी जो बच्चे इस कोर्स के इंटरेस्ट है या अभी इंटरेस्ट नहीं, उनको पता नहीं, उनके बताइए क्या कोर्स है, थोड़ा तफसील की जाए। हाँ, इस कोर्स की 2-3 ख़ुसूसियात हैं। एक बुनियादी ख़ुसूसियत तो ये है कि ये जो कोर्स है जैसे हम बच्चों को बांध के रख देते हैं कि भाई आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। उसके बाद वो बाकी सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाते 10वीं जमात के बाद। तो बंध जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। और बच्चे को तब तक हो सकता है, अक्सर बच्चों को पूरी अपने बारे में इतने अवेयर नहीं होते कि हम किस सब्जेक्ट को आगे परस्यू करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो इसके जो पहले 2 साल हैं डिज़ाइन योर डिग्री प्रोग्राम के, उसमें बच्चा एक्सप्लोर करेगा 1.5 से 2 साल के करीब अलग अलग जॉनर्स को, अलग अलग थीम्स को, अलग अलग डिसिप्लिन्स को दोबारा से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ उनको लेकर। तो वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ के भी कुछ सब्जेक्ट्स फिर से पढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस के से रिलेटेड, साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। तो 1-1.5 साल वो एक रिव्यू सा उसका हो जाएगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, ताकि वो क्लैरिटी के साथ डिसाइड कर सके कि किस सब्जेक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट है। एक वो चीज़। दूसरी ये चीज़ कि ये जो नॉलेज उसको दूसरे डिसिप्लिन्स की होगी, एडिशनल नॉलेज, इससे वो ज़्यादा कैपेबल बनेगा कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी टाइप का काम कर सके फ्यूचर में। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल एक डिसिप्लिन के अंदर रिसर्च उतना होता नहीं है। जितनी भी रिसर्च आजकल मॉडर्न डे रिसर्च है, अक्सर इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी है, जिसमें सिर्फ यही नहीं कि महारत आपको टेक्नोलॉजी या साइंस के अंदर ज़रूरत है, बल्कि आपको बाज़ औक़ात, बहुत से औक़ात में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज आपको चाहिए। तभी आपकी रिसर्च वायबल होती है, तभी वो एक्सेप्टेबल होती है, तभी काबिल कबूल होती है सोसाइटी के अंदर। तो उस तरह का एक्सपोजर हम बच्चों को देना चाहते हैं 1-1.5 साल। 1-1.5 साल मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर हासिल करने के बाद, उसके बाद फिर वो डिज़ाइन या डिग्री इसलिए कहा गया कि फिर वो एक सब्जेक्ट को चुनेगा एज हिज मेजर। वो उसकी 1.5 साल के बाद, हाँ, 1.5 से 2 साल के बाद ख़ुद से चूज़ करेगा कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, वो मीडिया स्टडीज़ में जाना चाहता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहता है, वो मैथ्स पढ़ना चाहता है। तो ऐसी 6-7 चॉइसेस हम उसको देंगे। तो इससे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि उसने, चूँकि पहले 1-1.5-2 साल जो है अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर एक नज़र उसकी दौड़ गई होगी। और इसमें जो पढ़ाई है वो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड टीचिंग की तरह से नहीं होगी। पढ़ाई जो है उसको कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। उसमें बच्चा एक प्रोजेक्ट के ज़रिए से या एक प्रॉब्लम के ज़रिए से किसी सब्जेक्ट को सीखता है।
हाँ, तो जैसे आपको मान लीजिए कैलकुलस सिखाना है, मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो मैथ का कॉन्सेप्ट आप ब्लैक बोर्ड पर भी सिखा सकते हैं कि 2 और 2 हो गए 4। हाँ, इस चीज़ को आप एक प्रॉब्लम के तौर पर भी बच्चे को दे सकते हैं कि भाई इसको हम एक प्रॉब्लम की तरह कैसे इस चीज़ को देखें। तो जब वो प्रॉब्लम की तरह उसको देखता है और फिर प्रॉब्लम उस तरह से समझता है उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट करता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाइटन बढ़ जाती है, क्योंकि ये एक एक्टिव लर्निंग है। एक हो गया पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग में बच्चा बैठा है, वो सुन रहा है टीचर क्या बोल रहा है। एक्टिव लर्निंग में बच्चा खुद से इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एक प्रोजेक्ट को कर रहा है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश के नतीजे में वो किसी कॉन्सेप्ट को सीख रहा है। एक तो ये जो सीख उसकी होगी के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल। हाँ, नहीं, और ये थ्योरी की सीख भी जो है ना, ये दायमी है, क्योंकि उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शामिल हो जाता है। उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की होती है, उस सॉल्व करने की कोशिश में उसने कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया। ये कॉन्सेप्ट उसको याद भी रहेगा और उसको फ्यूचर में वो अप्लाई भी। तो एक तो ये कि बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है मुख्तलिफ जॉनर्स। दूसरा ये कि बच्चा साथ में प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वाली पेडागॉजी से किसी चीज़ को सीख रहा है। तीसरा, बच्चे को चॉइस मिल रही है कि वो आगे क्या पढ़ना चाहता है। वो उसको लगा कि नहीं, मेरा तो इंग्लिश में इंटरेस्ट है, मैं इसी को। अब वो जो इंग्लिश में मेजर करेगा आगे जाके, तो वो मैथमेटिक्स के कुछ एनहांस्ड स्किल्स के साथ करेगा, कोडिंग के कुछ एनहांस्ड स्किल्स के साथ करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ इंग्लिश में मेजर करेगा। तो हम इसको असल में इक्विप करना चाहते हैं मॉडर्न डे की जो रिक्वायरमेंट्स है आजकल की। हाँ, उस हिसाब से जी उस हिसाब से। डॉक्टर साहब, आपका मानना है कि 12th के बाद ही इसकी एंट्री है? जी, तो बच्चों के लिए अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मानो, या मतलब एक फ्यूचर प्लान है, जी, या फ्यूचर मतलब चॉइस है, कैरियर चॉइस जिसको हम बोलते हैं। जी, किस तरह से ये सारी चीज़ें आप, अगर इसमें फ्यूचर की बात करें, कैरियर अच्छा है, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें आप? करियर तो जी देखिए, करियर तो डिपेंड करता है बच्चा। 12th के बाद ही एंट्री ले जी, 12th के बाद ही एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये BS प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन है, 4 साल की है। टोटल इसकी जो ड्यूरेशन होगी 4 साल। 4 साल है। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस हैं। कोई 2 साल बाद ही एग्जिट करना चाहे तो वो सर्टिफिकेट कोर्स ले सकता है, मिल जाएगी उसको सर्टिफिकेट। हाँ, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस है। वो हमारा जो एडवर्टीजमेंट है उसमें डिटेल में नोटिफाई है। 3 साल के बाद भी बच्चा एग्जिट कर सकता है, 2 साल के बाद भी एग्जिट कर सकता है, 1 साल के बाद भी बच्चा एग्जिट कर सकता है। फुल प्रोग्राम जो है वो 4 साल का पूरा प्रोग्राम है। जी, जिस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें, तो कहाँ पर कश्मीर में या कश्मीर से बाहर या पूरी इंडिया में अगर देखा जाए तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आज की जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद IT का जो दौर दौरा है, तो इसमें कितना इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है? देखिए, जब मेरा तो अपना ज़ाती मानना ये है कि बच्चा अगर किसी भी चीज़ के अंदर एक्सेल करता है तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। उसको कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती एक अच्छी जॉब से या एक अच्छा बिज़नेस एस्टैब्लिश करने से। और वो फिर महदूद नहीं रहता कि भाई मुझे यहीं वैली के अंदर ही मुझे जॉब चाहिए, कश्मीर के अंदर ही जॉब चाहिए, या मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, क्योंकि उसने अपने पूरे पोटेंशियल को एक्चुअली जो है ना वो यूटिलाइज़ किया होता है, और उस पोटेंशियल की लिमिट तक वो पहुंच जाता है जब वो मेहनत करता है और अपने इंटरेस्ट के साथ चलता है किसी फील्ड के अंदर। तो उसके लिए ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ फिर बहुत ज़्यादा खुलती हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिकॉज ये मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, प्रॉब्लम बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो उसमें ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह, कश्मीर में भी और कश्मीर से बाहर भी। जी, और डॉक्टर साहब, इसका जो फीस स्ट्रक्चर होगा या बाकी जो लवाजमात है यूनिवर्सिटी में, तो वो किस तरह हर एक बच्चा इसमें एंट्री ले सकता है, या खास वही जो जिनके पास पैसे होंगे तो उनके लिए क्या है? जो गरीब बच्चे होंगे या बिलो कैटेगरी के लोग होंगे, तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी रखी क्या? फ़ीस स्ट्रक्चर तो इसका वही है जो यहाँ पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का फ़ीस स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट को। हाँ, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं। हमने कुछ एक्स्ट्रा कोई एडिशनल फ़ीस वगैरह इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चे न सिर्फ यहाँ पर बल्कि बाहर भी किसी इंस्टीट्यूट में जाकर उनको उनका एक टूर करा लें, वहाँ पर भी वो एक्सपोज हो जाएं टू डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स, डिफरेंट पेडागॉजीज़। मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हमारा टाई अप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाएं, वहाँ पर वो कुछ टाइम स्पेंड करें। इस तरह से और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ हम कोशिश कर रहे हैं।
तो उसमें हम उसमें जो खर्चे वगैरह होंगे उसको इंशाल्लाह उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से बर्दाश्त करेगी। हम तो बेसिक फ़ीस जितना हम नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए चार्ज करते हैं, बस उतना ही बच्चों से चार्ज करते हैं। यूनिवर्सिटी को ये पहला एजाज़ मिला है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल से। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें दिखते हैं? आज देर किया तो दुरुस्त किया है। नहीं, IUST अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि अभी यंग यूनिवर्सिटी है तो यहाँ रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत कम है। कोई भी नई पॉजिटिव चीज़ आती है तो फ़ौरन लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई भी अच्छी चीज़ आएगी तो ऐसा नहीं होता कि नहीं हम नहीं करेंगे, बल्कि हाँ, बल्कि हम फ़ौरन, क्योंकि एक वो नई यूनिवर्सिटी होने की वजह से, हालांकि उतनी नई भी नहीं रही, लेकिन फिर भी यंग यूनिवर्सिटी होने की वजह से तो फ़ौरन किसी भी चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो उस वजह से हालांकि अपॉर्चुनिटी हर किसी यूनिवर्सिटी को मिली, लेकिन चूँकि यहाँ पर बहुत जल्दी लोगों ने इसको पिकअप कर लिया, इसको समझ लिया और ये समझ लिया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम कर सकते हैं। तो एकदम से जो है ये लॉन्च। यूनिवर्सिटी ने जो भी आज तक किया है तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, माना है कि ये सही होगा। तो बच्चों के लिए आखिर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं डॉक्टर साहब? मैं बच्चों से ये कहूँगा कि बच्चों के पास बहुत टैलेंट है। वो सिर्फ एजुकेशन को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हासिल करने वाली नीयत न करें, बल्कि एजुकेशन को, इल्म को अपनी पर्सनालिटी के अंदर निखार पैदा करने के लिए उस नीयत से और हमें हुक्म भी है कि हम अल्लाह से मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। तो इल्म के अंदर नफ़ा है, बेइंतहा नफ़ा है। इसको सिर्फ हम रोज़ी तक महदूद न करें, इंशाल्लाह रोज़ी भी इसके अंदर है। हम किसी भी सब्जेक्ट को लें जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको मेहनत के साथ पढ़ें, तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए से सारे हमारे जो दुनियावी ज़रूरियात वाले मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे और हम अपनी सोसाइटी के लिए एक नमूना बनेंगे। और हम अपनी सोसाइटी के लिए, चाहे हम टीचर बने, चाहे किसी भी बिजनेसमैन बने, चाहे किसी भी शोबे में हम लोग जाएं, तो कंस्ट्रक्टिव रोल हम अपनी सोसाइटी के लिए प्ले करेंगे। तो मैं वही बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें, खौफज़दा ना हो कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो फिर कल को क्या होगा। थोड़ा सा खौफ से बाहर आएँ, नई चीज़ों को ट्राई करें और नई चीज़ों को ट्राई करने के बाद उसको मेहनत के साथ करें तो इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की अल्लाह ताला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शाकर अहमद नवी साहब, तो जिन्होंने अच्छी मुफीद बातें बताई, जिन्होंने हाल ही में यूनिवर्सिटी IUST ने डिज़ाइनिंग एंड यूर डिग्री कोर्स लॉन्च किया है इस यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में। तो उन्होंने इस बारे में थोड़ा सा तफसील बताई किस तरह से इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है और साथ साथ ये भी कहा एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है और साथ साथ ये भी कहा कि कोर्स तो सेम है बट डिफरेंट है और फी स्ट्रक्चर भी सेम है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। तो हमारी भी कोशिश है कि जो भी हमारे बच्चे हैं इस कश्मीर में बाहर के आउटसाइड कंट्रीज़ या आउटसाइड स्टेट्स में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो IUST का दौरा करें, तो वहाँ पर देखिए अब कोर्स क्या है, तो अपने लिए अच्छे मुफीद कोर्स चुने, तो एडमिशन कराए। तो आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान हिलाल हैदर को इजाज़त। खुदा हाफिज़।